देखिए, शुरुआत में ही आप इस खबर का शीर्षक हम बताए दे रहे हैं कि न तो हम पुलिस की सहभागिता की बात कर रहे हैं, न प्रशासन की सहभागिता की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून क्या कहता है उस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई दिन से एक चर्चा का विषय है और तमाम लोकल बॉडी पर ये आरोप लगता रहा है कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिसिंग व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है, कार्यवाही नहीं की जा रही है। हम बात कर रहे हैं एक जो अतरंगी अश्लीलता के एक बड़े वीडियो जो हवा में तैर रहे थे और खासकर लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है, जो संस्था है उसे पुलिस कहते हैं, उसने कार्रवाई नहीं की, ये एलिगेशन लग रहा है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। लेकिन अगर कानून की बात करेंगे तो क्या पुलिस के पास अधिकार है कि वह इस तरीके से अपराध में किसी को गिरफ्तार कर सके और उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को न्यायालय में न्यायिक हिरासत में भेजने तक की जो जर्नी है वो तय कर सके? तो जवाब होगा कानूनन उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। चलिए समझ लेते हैं कि कानून क्या कहता है। पहले तो आप ये देखिए कि 2018 में अडल्ट्री शब्द जो था, जिसे जार कर्म कहते हैं, धारा 497 भारतीय दंड संहिता उसको रद्द कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा था कि अगर इस तरीके का अपराध जब होता है तो पुरुष ही दोषी क्यों है, क्योंकि महिला की सहमति से इस तरीके से ये अपराध शब्द न कहें, ये यहाँ तक ये मामले पहुँचे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस 497 धारा को ही रद्द कर दिया। अब वर्तमान की स्थिति में आते हैं तो पुलिस के पास क्या विकल्प है। एक पति पत्नी का विवाद था, एक आरोप लगाया गया कि एक थर्ड महिला जो है उससे हमारे जो पति है, व्यक्ति है, उससे संबंध है। एक जो विवाहित महिला थी उसके रिश्तेदार ने ऐसा आरोप लगा कि जो महिला के अतरंगी जो वीडियो थे वो उन्होंने वायरल किया। उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने में पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा और वहाँ से उनको जेल में निरुद्ध कर दिया गया। यहाँ उनका स्टेप रहा। अब आ जाइए पति पत्नी का जो विवाद था, उसमें तमाम लोगों का यही मानना था कि उसके साथ गलत हुआ। पहले तो ये समझ लीजिए कि पति पत्नी के जो विवाद होते हैं वो कानूनन उनको कठोरतम दृष्टिकोण से नहीं लिया जाता है। प्रारंभ में कोशिश ये की जाती है कि किसी का घर है वो उजड़े ना। सरकार या जुडिशरी या प्रशासन जो भी हमारे यहाँ जो कानून है उसमें इसी तरीके की धारणा धारित की गई है। प्रारंभ यहीं से होता है, क्योंकि व्यवहारिकता के साथ उसको लागू किया जाता है। जिस अपराध में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर जिस महिला के साथ ये अतरंगी जो दृश्य वीडियो वायरल किए गए हैं, अगर वो चाहती, जो एक व्यक्ति है शिवम गुप्ता नाम का, जिस पर आरोप लगा है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करना चाहती तो वाजिब सी बात है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थर्ड जो है वो कार्रवाई करने के लिए कोई तहरीर देता है तो पुलिस के पास सिर्फ गिने चुने अपराध में वो दर्ज कर सकता है। कि पुराना वाला आईपीसी आप उठा के देखें तो अश्लीलता, इस तरीके के दृश्य फैलाना तो 292 293 में दर्ज होगा आईपीसी में, और 66 ई लग जाएगा
आईटी एक्ट का। ठीक, अब इस अपराध में गिरफ्तारी है नहीं, बिना मजिस्ट्रेट के पुलिस को वारंट प्राप्त नहीं होगा। जब वारंट नहीं होगा तो वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा मामला पेचीदगी वाला हो, समाज से जुड़ा हुआ हो और बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैल रही हों और आरोपी जो है वो कानून का मजाक समझे, तो पुलिस और प्रशासन का प्रथम ये कर्तव्य बनता है कि बतौर वादी एक महिला पीड़िता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा व्यवहारिकता की दृष्टि से अंतर्मन में चिंतन करने के बाद आपके पास एक अधिकार हमेशा पुलिस के पास जो रहता है, लोक व्यवस्था के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम होता है तो आपकी कहीं भी जवाबदेही नहीं बनती है। आप अपने ऊपर आरोप ना लगवा के, और मुझे नहीं लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सत्ता पक्ष इतना निचले तबके में जाके और पुलिस से खासकर इतना जब गंदगी फैलाने वाले दृश्य रहे हों तो पुलिस से ये कहेगी कि ठीक है भाई, और जो आरोपी है, जो साफ दिख रहा है कि आरोपी है, उसको क्षमादान कर दिया जाए, उसको मौका दे दिया जाए कि आराम से रहे, इतना नहीं लगता है। लेकिन कम से कम बोलने से पहले ये 6 फुट के शरीर में और 60-70 किलो का जो वजन होता है, उसके कुछ इंच की जीभ पूरा कंट्रोल करती है। तो ज़रा जीभ पे कंट्रोल रखिए, आप बोलने से पहले विचार करिए कानून क्या कहता है, क्योंकि ये देश है संविधान से चलता है और संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें एक कानून के रूप शक्ल ले रखी है, उसी से सब हम और आप बंधे हुए हैं। कोई स्वतंत्र नहीं है। देखने के लिए आपको लगेगा कि उठा के हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं। तो कृपया इस तरीके से एलिगेशन मत लगाइए, तथ्यात्मक बात करिए। अब हम आते हैं पुलिस क्या कर सकती थी। जाहिर सी बात है, इस तरीके से बात जब आती है तो पुलिस उठा के उस शिवम गुप्ता नाम के आरोपी को पाबंद कर सकती थी और मजिस्ट्रेट से कहे के आवेदन में इस तरीके से इसको बड़े मुचलका, जिसकी इसकी कैपेसिटी होती क्योंकि ये एक बात और नोट कर लीजिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्य पालक मजिस्ट्रेट जो है, उसके पास विवेकाधिकार की शक्ति है कि वो कितना बड़ा अमाउंट खोल के अपराध से पहले उसको रोक लगाने के लिए वो अपनी विवेकाधिकार शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो ऐसे में दूसरे तीसरे दिन तारीखें पड़ती, उनका नशा सब ठिकाने पे लगने लगता, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में अगर 2 तारीखें पड़ेंगी और सुबह से खड़ा कर दीजिए और शाम को 5 बजे तक खड़ा रखिए तो सबके दिमाग सही आने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा दंड होता है। कहते हैं कि पुलिस ने एक पहले जो धारा हुआ करती थी कि भैया शांति भंग में चालान कर दिया है, वो BNSS की धारा 170 हो गई है। उसमें पुलिस जब पहले नहीं, अरे 151 में चालान कर दिया है, लेकिन अगर सत्यता पे जाओगे तो इतना खतरनाक कानून है, क्योंकि अपराध करने से पहले वो रोकता है, उसके लिए वो है। तो ऐसी स्थिति में विवेकाधिकार की शक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास अपर्याप्त है, जितना आप विचार नहीं कर सकते। राज्य सरकार ने उसको बहुत विस्तार से प्रदत्त शक्तियां उसको दे रखी हैं, लेकिन अब समस्या ये आती है उनका उपयोग कौन करे। उपयोग कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि पीड़िता या पीड़ित जो भी है उसको विश्वास में आप रख सकते हैं, क्योंकि ये संस्थाएं जो हैं, चाहे पुलिस की हो, तमाम संस्थाएं हमारे ही अपने लोग हैं, हमारे ही अपने लोग निकल के जाते हैं, और उनको इस तरीके से घृणित दृष्टि से मत देखिए। उनके मन में ये विचार मत लाइए कि सबकी दृष्टिकोण में हम ही सिर्फ अपराध कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी अपने, अगर थाने का भार साधक अधिकारी जो भी है आपकी बात नहीं सुन रहा है, उससे उच्च अधिकारी के पास जाइए। आपके पास तमाम विकल्प हैं
लेकिन आरोप एकदम मत लगाइए कि दबाव में काम कर रहा है, राज्य सरकार सब ये करा रही है। इतने थोड़ा बहुत इंटरवीन हम मान लेते हैं, कहीं जब वृहद स्तर पर होता है तो देखने के लिए राज्य सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक से जुड़ा हुआ होता, इतना तो चल जाता है, लेकिन सब कुछ 100% नहीं चलता है। तो थोड़ा इस बात के लिए खासकर ये कुछ इंच की जीप पर ध्यान रखिए। शुक्रिया।